साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना डेली रूटीन आप फॉलो कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही जोश जुनून के साथ मन लगाए कर रहे होंगे। साथियों, बहुत दिन तक हमारा ड्रॉप हुआ, जो कि हमारा करंट अफेयर एनालिसिस हम लोग करते थे, जिसमें हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, पीआरएस, जनसत्ता, इन सारे न्यूज पेपर्स का जो आर्टिकल, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते थे, इनके हम डिस्कशन किया करते थे। तो साथियों, मैं फिर से इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन्हें हम देखते हैं डेली बेसिस पे और पढ़ते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला आर्टिकल हमारे सामने क्या है और देख के फिर इसके बाद हम इसका एनालिसिस पूरी तरीके से करेंगे। तो पहला आर्टिकल हमारे पास है, इसरोज क्रायोजेनिक इंजन इंडिजीनियसली डेवलप फॉर LVM-3 पासेज हॉट टेस्ट। अब देखिए, बात क्रायोजेनिक इंजन की आई है। तो क्रायोजेनिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसमें इस तरीके से इंजन बिल्ड किया जाता है जिसमें किसी इंजन को -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चीज़ को लिफ्ट करवाने के लिए यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और इसके यूज से हम इंजन डेवलप करते हैं जिससे हम -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी भी चीज़ को लिफ्ट करवा सकते हैं। और पहले हमारे यहाँ क्या था कि क्रायोजेनिक इंजन नहीं थे, हम पहले बाहर से मंगवाते थे, लेकिन अब हमने खुद ने डेवलप कर लिया है, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और इसरो के द्वारा पहले कोल्ड टेस्ट तो किया जाता था, बट अब हॉट टेस्ट भी किया गया और ये पास भी हो गया। और जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका नेम है CE-20, ध्यान रखिएगा, CE-20। और इसे हम यूज करेंगे GSLV Mark 3 या LVM-3 के साथ, ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल मॉडल, इसके साथ हम इसको जो है यूज करेंगे। अब जो हमारा LVM-3 है, इसका पेलोड कैपेसिटी कितना है, 450 kg के लगभग है, ध्यान रखिएगा। और सिक्स्थ ऐसे कंट्री हैं हम लोग जिसके पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन है। और ये अगर हम सिक्स्थ पे हैं तो इसके पहले 5 कौन सी कंट्रीज़ के पास ये सिस्टम अवेलेबल है? US है, रसिया है, चाइना है एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जिसके पास, और जापान भी है, जिसके ये 5 ऐसे कंट्रीज हैं। और इसमें जो कि एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, तो इन सभी के पास ये क्रायोजेनिक इंजन की प्रणाली है, मतलब ये सिस्टम अवेलेबल है। और इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये हॉट टेस्ट भी हम कर सकेंगे। और इस टेस्ट से हमें बेनिफिट क्या होगा कि हम आगे जो है, अभी हमने हाल ही फिलहाल में जो वन वेव कंपनी है, इसके हमने 36 या 37 ऐसे कुछ सैटेलाइट हमने लॉन्च किए थे। तो इससे क्या है कि हम इस इंडस्ट्री में उतर के अपना पैसा भी कमा सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट या फिर इसरो के लिए ये एक तरीके की एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि आप कह सकते हैं। अगला आर्टिकल फ्रेंड्स हमारा न्यू चैनल्स को लेके है और काफ़ी समय के बाद इसमें कुछ ऐसे चीज़ें आई हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें जिनको आपको जानना जरूरी है। आर्टिकल हमारा है, कंटेंट इन नेशनल इंटरेस्ट व्हाट न्यू टीवी ब्रॉडकास्ट गाइडलाइंस से। देखिए, इसके तहत अब क्या हुआ है कि प्रत्येक न्यूज चैनल्स को नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर सेशन, लगभग आधे घंटे का सेशन देना कंपलसरी किया गया है। 28 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ये अप्रूव किया गया कि आपको आधे घंटे का सेशन आपको लाना ही लाना होगा। लगभग इंडिया में देखा जाए तो 870 से भी ज़्यादा चैनल चलते हैं। और जो इसमें थीम्स रखे गए, जो भी ये आपने कहा कि इस पे आपको नेशनल के इम्पोर्टेंस के ऊपर आपको सेशन बनाना होगा, तो ऐसे क्या टॉपिक्स दिए गए जिन पे कि आपको सोचना और इस पे जो है कंटेंट तैयार करके एक आधे घंटे का सेशन बनाना होगा। एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, इसके लिए, और मतलब कि शिक्षा और शिक्षा के एक तरीके से साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके लिए। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए बनाना होगा। प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए बनाना होगा। नेशनल हेरिटेज इंटीग्रेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ये टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स पे आपको सेशन देना होगा डेली। जब भी आपका न्यू चैनल होगा तो उन 24 आवर्स में आपको हाफ एन आवर का ये सेशन आपको बनाना ही बनाना होगा। अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे, किसी भी चैनल के द्वारा अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया जाएगा तो उन्हें पेनल्टी भी देना होगा। अब बात करें क्या न्यू चैनल्स के लिए कोई प्रॉपर रेगुलेशन के लिए कोई मिनिस्ट्री? तो देखिए, क्या है कि न्यू चैनल सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म पर वर्क करता है। मैकेनिज्म क्रिएटेड है, उसका नाम जो है कह सकते हैं कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है। और इनके खुद के कोड ऑफ एथिक्स भी हैं, इनके खुद के एथिक्स हैं जिनके द्वारा टेलीविज़न को ये रेगुलेट करने की बात करते हैं। और एथिक्स फॉलो न करने पर 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। और बात करेंगे क्या इसके लिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करती है, तो ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन है जो कि इसके लिए वर्क करती है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि इसके लिए वर्क करती है। गवर्नमेंट के द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल बनाया गया है
पोर्टल बनाया गया है, जिसके द्वारा कि अगर किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से दिया जा सकता है। आई होप आपने इसे पूरी तरीके से समझा होगा, और इसमें काफ़ी समय के बाद ये चेंजेस लाए गए हैं, और आई थिंक ये अच्छा भी है। चूँकि इसलिए अच्छा है कि इसी के थ्रू, मान लीजिए कोई भी चैनल है, इसी के थ्रू इसके थोड़ा-सा एक आधे घंटे का जो ये सेशन आएगा, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और काफ़ी कुछ देखने को भी मिलेगा। देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अगला आर्टिकल हमारा फ्रेंड्स गेमिंग को लेके है, जो भी ऑनलाइन गेमिंग है और जो हमारे गेम्स हैं इनको लेके है। देखिए क्या है ना कि अगर वाक़ई देखें, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं और स्टडी की बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि कुछ तो होता है कि गेम खेल रहे हैं, वो तो ठीक है खेल रहे हैं, बट आप सोचिए कि ऐसे 1000 2000 10,000 लोग लाइव होते हैं, गेम कोई और खेल रहा है उसको देखने के लिए। सोचिए कितने हद तक लोग अपना जो ये 2 GB 1.5 GB आपको डेली डाटा मिलता है, इसका कितना मिसयूज करते हैं और अपना कितना टाइम वेस्ट करते हैं। और वाकई अगर आप ये एजुकेशनल वीडियो देख रहे हो, मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छे मतलब रिव्यू या फिर बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि इस पे क्या है ना कि थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होता। पढ़ाई किसको अच्छी लगती है? मतलब बहुत बोरिंग तो लगती ही है लोगों को। देखिए क्या है ना कि अगर वाकई कुछ लाइफ में आपको गेन करना है, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, तो आपको थोड़ा सा एडिशनल कुछ ना कुछ अलग करना होगा। मतलब ये नहीं कि अगर भीड़ देखती है तो हमें भी देखना ज़रूरी है। अब मैच की बात करें तो आईपीएल आ गया, T20 हो रहा है, तो हम पूरे टाइम देखते ऐसे नहीं रह सकते ना, मतलब कि हमारी स्टडी भी तो है। तो सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। ऐसे ही अभी गेमिंग की बात करें तो अब गेम्स की बात करें तो 3 टाइप के गेम्स होते हैं, कैजुअल है, मिड कोर है और हार्ड कोर है। और इसमें देखिए ये बताया गया है कि कितने वेले लोग हैं जो कि अपना टाइम कितना वेस्ट करते हैं। तो जो कैजुअल गेम्स हैं, जैसे रॉयल मैच है, इस पे 56 मिनट वेस्ट करते हैं, मतलब खेलते हैं। कैंडी क्रश सागा, इस पे 42 मिनट, कॉइन मास्टर पे 35 मिनट, लूडो किंग पे 32 मिनट, क्वारम पूल पे 31 मिनट। अब जो मिड कोर गेम है फ्री फायर है, 109 मिनट डेली इस पे लोग खेलते हैं। बीजीएम है, 80 मिनट खेलते हैं। जेन सीन इम्पैक्ट है, इस पे 80 मिनट खेलते हैं। कोड मोबाइल पे 67 मिनट खेलते हैं। क्लास ऑफ क्लोन्स पे 40 मिनट खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप उन चुनिंदे यूथ में से हैं, मतलब चुनिंदे लोगों में से आप हैं जो कि अपना समय सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे बहुत से वेले लोग पड़े हुए हैं जो कि अपना पूरा टाइम और कहीं कहीं ना कहीं जो डेली बेसिस पे डाटा मिलता है, मतलब जो पैसा और टाइम दोनों गलत जगह यूज करते हैं। तो साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि आप संयम बना के धैर्यता के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज नहीं कल आपको अच्छे रिजल्ट तो मिलने ही मिलने हैं, नो डाउट। बट क्या है ना कि अगर आप इनमें उलझे रह जाते हैं, मतलब पबजी है, फ्री फायर है, इन सारे मतलब फालतू के गेम्स में नहीं फंसे रहना है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अभी तक कोई ऐसा मेरे फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होता, और मैं भी मतलब इस टाइप से गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। मुझे याद है पुराने टाइम में जब मेरे पास नोकिया का छोटा वाला फ़ोन हुआ करता था, तो वो जो सांप सीढ़ी वाली नहीं हुआ करती थी, सांप को अगर कोई पॉइंट खिलाया तो वो और बड़ा हुआ, वो वाली गेम मैंने खेली है। उसके बाद से मैंने कोई गेम वगैरह अपने फ़ोन में नहीं खेला है, और मुझे पसंद भी नहीं है। तो ऐसा क्या है ना कि आपको अपने टाइम जो है सही जगह पे लगाना है, मतलब फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। तो आई होप इसके जो आपने देखे होंगे, जो मैंने आपको डाटा बताया, और इससे आपने समझा होगा कि हमें क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं करना ज़रूरी है। और साथियों, इसी में हमारा अगला आर्टिकल है पीएम आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेके है। आवास योजना जो ग्रामीण की है उसको लेके है। इसमें क्या हुआ कि 13,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि जो है, धनराशि वो दी गई है। अब ये क्यों दी गई है? एक्चुअली हुआ क्या कि जो इसके तहत जो फंड एलोकेट किया गया था उसमें हो नहीं पा रहा, कंस्ट्रक्शन महंगा होने के कारण एडिशनल फंड की डिमांड होती है। अब इसके तहत क्या है कि जो पीएम हमारा आवास योजना ग्रामीण है, इसके तहत हर व्यक्ति के पास एक पक्का घर देने की बात कही गई थी। उसी चीज़ को यहाँ पे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि 2022 की तक इस स्कीम में जो है हर व्यक्ति के पास घर दे देना जरूरी था, बट 2022 तक हर व्यक्ति के पास घर अवेलेबल हो नहीं पाया, तो इसके टाइमिंग को बढ़ा दिया गया, 2024 तक रख दिया गया है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था इंदिरा आवास योजना, और इसे रीलॉन्च किया गया 1 अप्रैल 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अब इसमें एम क्या रखा गया? हाउसिंग फॉर ऑल, मतलब कि हर किसी के पास एक घर तो होना ही होना चाहिए। अब बात करें प्लेन एरिया की, तो इसमें 1,20,000 रुपये दिया जाता है प्लेन एरिया में घर बनाने के लिए। हिल एरिया में 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं घर बनाने के लिए। टॉयलेट बनाने के लिए 12,000 रुपये एडिशनल दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा 12,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये सारा का सारा बात करें कि ये खर्च देता कौन है, तो देखिए जो प्लेन एरिया है वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट का 60-40 का रेशियो होता है। मतलब अगर 100 रुपये आपको दिए जाएंगे, अगर आप मान लीजिए किसी प्लेन एरिया में रहते हैं, तो जो 100 रुपये आपको मिलेगा उसमें से 60 रुपये सेंटर देगी और 40 रुपये स्टेट देगा।
जैसे मान लीजिए मैं यूपी में हूँ तो मुझे 40 रुपये यूपी गवर्नमेंट देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 60 रुपये। और अगर बात करें कि अगर किसी हिली एरिया में है तो वहाँ 90:10 का रेशियो चलता है। 90% गवर्नमेंट देगी, मतलब 90 रुपये गवर्नमेंट देगी और 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस तरीके से ये वर्क करता है। और आज के फ्रेंड्स हमारे इतने ही आर्टिकल्स थे, ज़्यादा आर्टिकल्स मैं आज ले नहीं आ पाया हूँ। साथियों, मैं डेली प्रयास करता हूँ कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, मैं उनको लाने का प्रयास करूँ। और मैं ये प्रयास करूँगा कि मेरा ये सेशन ब्रेक ना हो। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें दें। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ कल। और इसी जोश जुनून के साथ अपनी पढ़ाई आप करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।